हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीबी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम जो क्लास 7, 8, 9 के बच्चों के लिए हो रहा है उसका विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, मतलब इनमें से कौन रबी फसल नहीं है। तो फ्रेंड्स, रबी फसल वैसा फसल होता है जिन्हें हम लोग विंटर सीजन में उगाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है पी, ऑप्शन बी है मस्टर्ड, ऑप्शन सी है मैज, ऑप्शन डी है वीट। तो फ्रेंड्स, इसमें से जो मैज है ये रबी क्रॉप नहीं है, ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं जिन्हें रेनी सीजन में उगाया जाता है, और ये मैज जो है खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। बाकी पी, मस्टर्ड और वीट क्या है, रबी क्रॉप है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्लोइंग, ऑप्शन बी टीलिंग, ऑप्शन सी लेबलिंग, ऑप्शन डी बथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स, मिट्टी को लूजनिंग एंड टर्निंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लोइंग एज वेल एज टीलिंग। इसलिए हमारा ऑप्शन बथ ए एंड बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो मिट्टी में हम लोग प्लोइंग करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स को अपर लेयर, सॉइल के अपर लेयर में लाने में हेल्प करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, ईस्ट का प्रयोग जो होता है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ईस्ट जो होता है एक तरह का फंजाई होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मलेरिया एंड डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मलेरिया और डिसेंट्री रोग होता है किन सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, जो मलेरिया और डिसेंट्री डिजीज है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एनिमल के कैटेगरी में क्लासिफाई किए जाते हैं। ये ज़्यादातर पॉन्ड्स वाटर में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे है अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। वैसा प्लास्टिक जो जिसका एक बार शेप दे देने के बाद दोबारा हीट करने पर नहीं मुड़ता है, उन्हें बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसका दूसरा नाम होता है थर्मोसेट्स। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है पॉलीथीन, ऑप्शन बी है बेकेलाइट, ऑप्शन सी है मेलेमाइन, ऑप्शन डी है टेफ्लॉन। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो पॉलीथीन है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि यह एक बार शेप देने के बाद दोबारा इसका शेप दिया जा सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा धातु जो होता है लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो फ्रेंड्स, जो धातु होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में वो है मरकरी। इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि कौन सा अधातु लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होता है एक तरह का अधातु होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, कह रहा है इनमें से कौन एक फॉसिल फ्यूल हो। तो फॉसिल फ्यूल वैसे फ्यूल होते हैं जो मिलियन साल पहले दबे हुए पेड़ पौधों और जानवरों से बनते हैं। तो ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है नेचुरल गैस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तीनों जो हैं फॉसिल फ्यूल हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज हेल्प्स इन कम्बसन, कह रहा है इनमें से कौन सा गैस कम्बसन यानी दहन में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो फ्रेंड्स, जो गैस जो होता है दहन में हेल्प करता है वो है ऑक्सीजन। और जब कहीं आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। स्कूल्स के ऑफिस में ये रखा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, उनका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है बोरी एंड पचमढ़ी, ऑप्शन बी पचमढ़ी एंड सतपुरा,
ऑप्शन सी सतपुरा एंड बोरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दो जो पचमारी बायोस्फीयर है उसमें दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं, बोरी सेंचुरी और पचमारी सेंचुरी, और उसमें एक नेशनल पार्क होता है जिसका नाम है सतपुरा नेशनल पार्क। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस मतलब ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स, सेल का जो पावर हाउस होता है उसे माइट्रोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जो एनर्जी होता है प्रोड्यूस होता है। और जो बोलेगा कि सेल का सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, तो वो होता है लाइसोसोम। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस्ड बाई बडिंग। इनमें से कौन सा जीव बडिंग प्रोसेस के माध्यम से रिप्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है सी एनेमोन्स, ऑप्शन सी है स्पॉन्जेज, ऑप्शन डी है कोरल्स, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दिज। तो फ्रेंड्स, बर्डिंग एक प्रोसेस है बाय द हेल्प ऑफ विच ऑर्गेनिज्म अपने शरीर पर एक नए बर्ड को उगाकर रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें से हाइड्रा, सी एनेमोन्स, स्पॉन्जेज एंड कोरल्स, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बर्डिंग प्रोसेस से रिप्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ई ऑल ऑफ दिज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बोल रहा है इनमें से कौन एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्या और एक्सोक्राइन क्या होता है। वैसा ग्लैंड जिसका अपना डक्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और वैसा ग्लैंड जिसका अपना डक्ट नहीं होता है उसे बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो स्वीट ग्लैंड्स और सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सॉरी दोस्तों, थायराइड ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड जो है ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम मिस्टेक से ऑप्शन ए बता दिए, इसलिए हमारा ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स और कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर में मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एडिनल ग्लैंड, ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इनका अपना डक्ट नहीं होता है। और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका अपना डक्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ लार्जर एरिया द प्रेशर इज। कह रहा है जब फोर्स बहुत ही बड़े इलाके में लगे तो उसका प्रेशर क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अब फोर्स ज़्यादा लगता है तो बड़े एरिया पर तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों जो जब एरिया ज़्यादा होता है तो हम लोग जानते हैं प्रेशर कम लगता है कि इसी के कारण जो कील होता है दीवार में आसानी से चला जाता है, क्योंकि कील का सरफेस जो होता है कम होता है और प्रेशर ज़्यादा लगता है। और दूसरा बड़ा सा जब हम लोग आयरन का नेल लेंगे जो बड़ा बहुत बड़ा होता है वो नहीं जाएगा क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब कह रहा है इनमें से कौन एक फोर्स का प्रभाव है। ऑप्शन ए चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम लोग उसको फोर्स लगाकर रोक सकते हैं, इसलिए जब कोई बच्चा साइकिल चलाता है तो उसको हम अपने फोर्स से रोक सकते हैं। ऑप्शन बी है चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हम लोग जब स्प्रिंग का जो यूज करते हैं जब उसको हम लोग ज़्यादा खींच देते हैं तो अपने फोर्स से उसका शेप चेंज कर देते हैं और साइज भी। ऑप्शन सी है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसे जब बॉलर बैट्समैन की ओर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन जो होता है बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। इसलिए हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग। फ्रिक्शन को किसके द्वारा कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए लुब्रिकेंट्स, ऑप्शन बी बॉल बेयरिंग्स, ऑप्शन सी स्मूथ सरफेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, जो फ्रिक्शन होता है इसको इसको लुब्रिकेंट्स, बॉल बेयरिंग और स्मूथ सरफेस से कम किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द हियरिंग रेंज ऑफ साउंड बाई ह्यूमन ईयर इज। मनुष्य को
सुनने का हियरिंग रेंज क्या होता है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी लेस देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन सी मोर देन 20 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज। तो फ्रेंड जो मानव का कान का सुनने का रेंज वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का होता है। 20 हर्ट्ज से कम का साउंड भी नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का भी साउंड नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम के साउंड को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, जो राइनासोरस सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं, जो बैट्स निकाल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल्ड बाई, साउंड किस माध्यम से ट्रेवल नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए वैक्यूम, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी सॉलिड्स। तो फ्रेंड जो साउंड होता है वैक्यूम के माध्यम से ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसलिए चंद्रमा पर जो लोग जाते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग रेडियो वेव्स का प्रयोग करते हैं बात करने के लिए। और जो साउंड होता है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सॉलिड में ट्रेवल करता है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में ट्रेवल करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द निगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड, निगेटिव चार्ज आयंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कटायंस, ऑप्शन बी एनायंस, ऑप्शन सी आयंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो निगेटिव चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम लोग कटायन बोलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, किस ग्रह को भोर का तारा भी बोलते हैं और शाम का तारा भी बोलते हैं? तो वो ग्रह है वेनस। वेनस ग्रह को हम लोग भोर का तारा भी बोलते हैं और शाम का तारा भी बोलते हैं। यह जो ग्रह होता है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है, और यह सन से दूसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी के जस्ट सामने वाला ग्रह वेनस ग्रह होता है। उसके बाद है मार्स। मार्स को हम लोग हिंदी में मंगल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी के जस्ट पीछे ये ग्रह आता है। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर जो होता है सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल का, और यह एस्ट्रॉयड्स के बाद होता है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो होता है सन से सबसे पहला प्लैनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 20। विच स्टार इज नियरेस्ट टू सन, कौन सा स्टार पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है? तो जो स्टार पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसे बोलते हैं सन, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। द लाइक चार्जेज, जो एक ही तरह के चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? ऑप्शन ए रिपेल इच अदर, ऑप्शन बी अट्रैक्ट इच अदर, नो इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक आकर्षित नहीं करते हैं, दूर भागते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज एक जगह से अपने आप में दूसरे जगह भागते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच गैस इज मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर, कौन सा गैस एयर को पॉल्यूशन करता है, हार्म करता है? तो फ्रेंड्स जो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है धुएं में होता है, ये एयर को बहुत ही हार्म पहुंचाता है, पॉल्यूट करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। कह रहा है कोई एक प्लेन मिरर है, उस पे इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे टकरा कर जा रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो है 90 डिग्री का। तो कह रहा है इंसिडेंट रे का कितना एंगल होता है? तो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दूसरे नियम से कर सकते हैं पता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी 90 डिग्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो लाइट आ रही है डायरेक्ट टकरा कर चली जा रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट डक्टाइल, कह रहा है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा डक्टाइल धातु है? तो फ्रेंड्स जो गोल्ड होता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल धातु होता है। 10 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 से 3 किलोमीटर तार बना सकते हैं, इसलिए मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट मेटल में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 25। द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कौन बेस्ट कंडक्टर होता है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी अल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो होता है सिल्वर, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनतें हमारी रहती है। अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा तो हम लोग को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा और वीडियो नहीं डाल पाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड। किसी चार्ज्ड बॉडी से अर्थ को जो चार्ज ट्रांसफर किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफरिंग, ऑप्शन बी अर्थिंग, ऑप्शन सी चार्जिंग, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड्स जो प्रोसेस से चार्ज बॉडी से अर्थ को जो चार्ज ट्रांसफर किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग अर्थिंग। इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन। जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए विंटर सीजन, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी रेनफॉल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो सकती है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही हीट हो सकता है और ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड्स टू। जब पानी से मिट्टी का पहला लेयर हट जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो फर्टाइल सॉइल होता है पानी के कारण दह जाता है और नीचे का लेयर आ जाता है इनफर्टाइल बन जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इन आवर आई डैश सेल्स आर सेंस कलर। मतलब हमारी आंखों में कौन से सेल्स कलर को सेंस करते हैं? तो फ्रेंड्स जो हमारे आंखों में रॉड सेल्स होते हैं और कौन सेल्स, मतलब हमारा ऑप्शन सी बथ रॉड एंड कौन सेल्स जो होते हैं हमारे आंखों में लाइट कलर को सेंस करते हैं। रॉड सेल्स जो होते हैं डीम लाइट को सेंसिंग में हेल्प करते हैं और कौन सेल्स जो होते हैं ब्राइट लाइट के सेंसिंग में हेल्प करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी बथ रॉड एंड कॉन जो होते हैं सेंस कलर में हेल्प करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज। एलपीजी का प्रमुख कंस्टिट्यूएंट कौन होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।